नेशनल पार्क के चिमटा वन क्षेत्र में रविवार की दोपहर पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के बाद सभी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। इस नक्सली मुठभेड़ में 35 वर्ष का अज्ञात नक्सली पुरुष मारा गया, जिसकी शिनाख्त होना शेष है। नेशनल पार्क कान्हा के पुलिस ऑफिसर्स मेस में हुई पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बालाघाट जोन के आईजी संजय कुमार ने बताया कि अज्ञात मृतक नक्सली के शव को सुरक्षित रखा दिया गया है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क किया जा रहा है कि शव की शिनाख्त हो जाए। सेंट्रल नक्सली से भी इस शव की पहचान कराई जा रही है। नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली के मददगारों को भी हिरासत में लिया गया है, जो ग्राम सोतिया और बटवार के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनके नाम संतोष और अशोक है। पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट संजय कुमार ने बताया कि कुछ बड़ी घटनाएं इनके द्वारा अभी हाल में की गई हैं। छत्तीसगढ़ में दबाव बनाने के बाद वह यहाँ आ सकते हैं, लेकिन हम इन नक्सली के पैर यहाँ नहीं जमने देंगे। पुलिस के दबाव के चलते इनके एरिया सिकुड़ गए हैं। रायपुर सड़क मार्ग पर बोडला में ये खत्म हो गए हैं। केंद्र सरकार के 2026 के नक्सली उन्मूलन की दिशा में हम बेहतर काम कर रहे हैं और अलर्ट मोड पर है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल पर 315 बोर की बंदूक मिली है। इतवार के बाद सोमवार को जब सर्चिंग की गई तो मृतक नक्सली के पास से हथियार और राशन सामग्री मिली है। शव नक्सली का बम्हनी बंजर हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है और पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से पोस्टमार्टम के बाद कार्यवाही होगी। ऑपरेशन में हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, एसआईएफ और जिला पुलिस बल शामिल रहा। पत्रकार वार्ता में आईजी बालाघाट ने सवाल का जवाब दिया कि कान्हा नेशनल पार्क में आने वाले सैलानी को कोई खतरा नहीं है। ये बात उन्होंने दावे से कही, किंतु पार्क के अंदर ही चिमटा वन क्षेत्र में यह घटना बड़ा सवाल छोड़ गई कि 18 से 20 नक्सली में एक मारा गया, बाकी भाग गए। 2 मददगार पकड़े गए। बेहतर परिणाम यह रहा कि पुलिस के किसी भी जवान को पूरे ऑपरेशन में खरोच भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन खत्म होने के साथ ही कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी, वो हटा दी गई है। सभी जोन के मार्ग घूमने के लिए खोल दिए गए हैं। संजय कुमार ने बताया कि मौके पर अभी सर्चिंग अभियान जारी है। इनके भागने छुपने के क्या स्थान हो सकते हैं, उस आधार पर पार्टी और फोर्स बढ़ाई जाएगी। पुलिस की ओर से 80 राउंड और नक्सली की ओर से 125 राउंड दागे गए थे। उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ वो कान्हा नेशनल पार्क के घूमने के जोन से दूर है। घटना क्या है सारा मामला? मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारी टीम सर्चिंग में जंगल में गई थी। उसी के दौरान जहां पर सूचना मिली थी उस क्षेत्र में पुलिस, सुरक्षा बल के अन्य बल और नक्सलियों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें एक डेड बॉडी मिली है, जिसके आइडेंटिफिकेशन का अभी प्रयास लगातार जारी है। साथ ही 2 नक्सली समर्थक जो कि राशन उनको देने आए थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई जारी है, जिसका अपडेट आपको लगातार दिया जाएगा। सर कितने नक्सली थे सर? इसमें लगभग 18 से 20 नक्सली थे जिनके साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और एक डेड बॉडी अभी मिली। सर फोर्सेस कौन कौन सी? इसमें हॉक फोर्स है, जिला बल है और साथ में सीआरपीएफ के बल का भी उपयोग कोऑर्डिनेशन में किया गया है। आज क्या सर्चिंग खत्म होगी? हाँ, इसका अभी प्रक्रियाधीन है और जैसे ही सब पूर्ण हो जाएगा तो आपको अपडेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिया जाएगा। सर किस दल की कुछ पहचान वगैरह हुई? हाँ, इसमें आपको पूरी डिटेल्स जब हम लोग आएंगे तो पूरी आपको डिटेल्स शेयर की जाएगी। परसों हमारी होप फोर्स की जो पार्टी थी वो सर्चिंग में थी, तो उनको बेसिकली कल एक सूचना मिली कि नक्सलियों को कुछ लोग हैं जो राशन पानी पहुंचाने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब उस पर्टिकुलर जगह के आसपास अपना फोर्स पहुंचा, होक जो खटिया की होक की टीम है, तो उसको 2 व्यक्ति मिले। 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम नक्सलियों के लिए राशन लेके आए हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए जहाँ वो राशन लेने आने वाले थे वहीं पे होप फोर्स ने अपना एम्बुश लगाया उनके आने जाने वाले रास्तों पर, और कल दोपहर के बाद
लगभग 18-20 नक्सली कुछ हथियारों के साथ थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बगैर, कुछ सिविल में थे। वो नक्सली वो सामान लेने आए और फिर जब नक्सली सामान लेने आए तो पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बजाय उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। काफी देर तक फायरिंग चलती रही। बाद में जब फायरिंग बंद हुई तो पुलिस को एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रुक रुक के फायरिंग हो रही थी तो पुलिस भी अपनी पोजीशन लिए हुए थी। कल सर्चिंग नहीं हो पाई क्योंकि काफी फिर अंधेरा होने लगा था। फिर आज सुबह जब सनलाइट के बाद फिर पुलिस ने दोबारा सर्चिंग की तो एक जो मृतक है उसे कुछ दूरी पे हमें 315 बोर की एक बंदूक मिली और घटनास्थल पे ही के आसपास ही जो राशन था, जो नक्सली लेने आए थे, वो राशन का एक बोरा और एक बैग मिला। क्योंकि 18-20 की संख्या में नक्सली रहे हैं तो हमने काफी बड़े एरिया में अलग सीआरपीएफ और हॉक की टीमें डाल के हम सर्चिंग कर रहे हैं कि इसमें काफी संभावना है क्योंकि पुलिस की तरफ से लगभग 80 राउंड चले हैं। नक्सलियों की तरफ से लगभग 125 राउंड फायर उन्होंने किए हैं। तो काफी संभावना है कि कोई इसमें नक्सलियों की तरफ से कुछ लोग और घायल हुए होंगे, इसलिए हम उस एरिया के उस हिसाब से सर्चिंग भी कर रहे हैं। नहीं, पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, अभी जो जो मृतक है उसकी हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई है। हाँ, उसमें जैसा मैंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लोग नक्सलियों को राशन सप्लाई करने की उनकी योजना है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो फिर पुलिस ने आज सुबह उस जगह उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को राउंड अप किया। तो उनसे वो उन्होंने फिर एक्सेप्ट भी किया। तो 2 लोगों को कस्टडी में लिया है जो नक्सलियों को राशन देने आए थे। नहीं, इससे टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि नक्सलियों का मूवमेंट में इस एरिया अफेक्टेड एरिया है उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन सैलानियों का जो घूमने का अपना एरिया है वो इस एरिया से अलग है और वैसे भी पुलिस इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। 315 बोर की गन एक बरामद हुई है। ये केबी डिवीजन है, कान्हा बोरमदेव डिवीजन। हाँ, जो कान्हा नेशनल पार्क में एक्टिव है। नहीं, यहाँ से बीच बीच में हमें सूचना तो मिलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे इधर भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, वो भी इसी एरिया कान्हा नेशनल पार्क में हुए थे हमारे एक्सचेंज ऑफ फायर अभी कुछ दिन पहले। तो मूवमेंट की सूचना तो बीच बीच में यहाँ मिलती रहती है। ओवरऑल सर्चिंग अभियान बंद कर दिया गया है। क्या लगता है आपको कि और कोई इंफॉर्मेशन किसी पार्टी करीबी पाए जा रहे हैं तो क्या इसके बाद भी तो सर्चिंग अभियान जारी रहेगा? नहीं, हमने सर्चिंग अभियान बंद नहीं किया है। सर्चिंग अभियान हमारी अभी भी पुलिस पार्टियां जंगल में है और हम इनका आगे कहाँ इनका मूवमेंट हो सकता है उसकी भी जानकारी जुटा रहे हैं। तो उस आधार पर जैसी जरूरत होगी हम उन पार्टियों की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो सर्चिंग अभियान हमने बंद नहीं किया है, वो जारी है। वो सब का पालन किया जाएगा। पहले तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं।
तो जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पार्डन? नहीं, वो पुरुष है, महिला नहीं है। हाँ, पुरुष है, महिला नहीं है। तो वो जो भी हमारी जो गाइडलाइन होती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, वो पूरा हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या लगता है पिछले 2-3 सालों से मंडा बालाघाट क्षेत्र में इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं नक्सलियों की, तो ये उसका असर माना जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं इनके ऊपर, तो ये इस तरफ का रुख एक सरल बतौर प्रयोग करते हैं या फरारी काटने जैसी कोई स्थिति इस तरफ इसलिए आ जाते हैं? नहीं, कोई वारदात तो ऐसी बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई घटना अब तक तो नहीं आई है। नहीं, देखो ये तो जो आपका कान्हा नेशनल पार्क। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में प्रयागराज रोड, रीवा।